6-7 महीने हो गए उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, उनका वो मसला हल नहीं हो रहा, कोई फैमिली प्रॉब्लम थी। और एक दिन मुझे मिले एंड ही वाज सो हैप्पी, और उन्होंने मुझे एक सेंटेंस कहा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा कि अली भाई, ऑल इट टुक वाज वन तहज्जुद, दैट्स इट। लेकिन 6 महीने मुझे कभी टाइम नहीं मिला। मुझे लोगों से मिलने का टाइम मिल गया, मुझे लोगों से कहानियां सुनाने का टाइम मिल गया, लोगों की सुनने का टाइम मिल गया, लेकिन तहज्जुद का टाइम नहीं मिल रहा था। ऑल इट टुक वाज वन तहज्जुद, और मेरा मसला हल हो गया। तो इमाम शाफी रहीमहुल्लाह ने कहा कि मेकिंग दुआ एट द टाइम ऑफ तहज्जुद इज लाइक एन एरो विच डज नॉट मिस इट्स टारगेट। तो बाकी ये कि अल्लाह दुआ आप करें और ना मिले, ये एक अलग बात है। जाहिर है अल्लाह ताला वही देंगे जो बेहतर है, लेकिन ये सेंटेंस याद रखने वाला है कि ऑल इट टुक वाज वन तहज्जुद। तो अपने आप को फारिग करें, टाइम निकालें अल्लाह ताला के लिए, ये आपके ही लिए बेहतर है। और फिर ये हदीस, अनस इब्न मालिक रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह ऑलमाइटी सेड, हदीस कुदसी है, ओ सन ऑफ एडम, इफ यू कॉल अपॉन मी एंड प्लेस योर होप इन मी, आई विल फॉरगिव यू विदाउट हेजिटेशन। अगर तुम होप मेरे से लगाओगे, उम्मीद मेरे से लगाओगे, तो मैं तुम्हें माफ करूंगा, विदाउट एनी हेजिटेशन मैं तुम्हें माफ करूंगा। ओ सन ऑफ एडम, इफ यू हैव सिन्स पाइलिंग अप टू द क्लाउड्स एंड देन आस्क फॉर माय फॉरगिवनेस, आई विल फॉरगिव यू विदाउट हेजिटेशन। और अगर तेरे गुनाह आसमान तक जा रहे हैं और आसमान की तरह पाइल अप हो चुके हैं, क्लाउड्स की तरह, यानी इतने सिन्स हो चुके हैं कि तुम इसराफ कर चुके हो, और तुम मुझसे माफी मांगोगे, मैं तुम्हें माफ करूंगा। लेकिन सच्चे दिल से तौबा करोगे, मेरे पास आओगे, मेरे से बात करोगे, मुझे रिकॉग्नाइज करोगे, तो मैं तुम्हें माफ करूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हमारे होप्स अल्लाह ताला से लगे हैं या हमारे होप्स क्रिएशन से लगे हैं? मैं यूथ से बात कर रहा हूं, मैं हैरान हूं कि हम एक इंसान के लिए रातें जाग लेते हैं, हम उसके लिए अपने डिसीजन चेंज कर लेते हैं, कैरियर के जो हमारी लाइन है उसको चेंज कर देते हैं एक इंसान को पाने के लिए, एक इंसान के पीछे दौड़ते हैं, और बाद में हमें कोई खास फायदा भी नहीं मिलता। बाद में हमें जो है वो रिग्रेट होता है कि मैंने इतना कुछ किया और आगे से रिजल्ट जो है वो कुछ भी नहीं है। तो ये है वो मिसालें जो अल्लाह ताला हमें कुरान मजीद में बता रहे हैं, हदीस में बता रहे हैं कि तुम मेरे से उम्मीद लगाओ, तुम मेरे पास आओ, तुम मेरे से मांगो, फिर देखो कि तुम्हारा मसला हल होता है कि नहीं होता है। और उम्मीद लगाने के हवाले से इब्न तैमिया रहमहुल्लाह लिखते हैं, उनकी एक किताब है, कलामुल्लाह.com पे आप जाएं तो वहां पर एक किताब है इब्न तैमिया की, आई थिंक रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस, यस एग्जैक्टली ये नाम है, रिलीफ फ्रॉम डिस्ट्रेस से रिलीफ कैसे मिलना है। ओके, ये किताब है। वो किताब इस आयत की तफसीर है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। सिर्फ एक आयत को पकड़ा इब्न तैमिया ने और पूरी किताब लिख दी। उसमें वो एक बात लिखते हैं कि असलाफ जानबूझकर ये दुआ करते थे, ये भी एक दुआ थी उनकी कि हमारी दुआएं डिले हो, हमारी दुआओं की कबूलियत डिले हो। अब ये हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो दुनिया में बहुत डूबे हैं, बड़ी अजीब बात है। हम तो चाहते हैं यूं दुआ कबूल हो, मैं अल्लाह से मांगूं और चीज मेरे सामने हो, चाहे वो मेरे लिए बेहतर है या नहीं है। असलाफ कहते थे कि हम जानबूझ के विश करते थे कि दुआएं डिले हो। क्यों? क्योंकि जब बंदा दुआ कर रहा होता है उसका ताल्लुक ही अल्लाह से और होता है, तो वो उस ताल्लुक को एंजॉय करते थे कि हम तकलीफ में हैं, हम किसी डिस्ट्रेस में हैं, बस हम दुआएं किए जाएं। तो ये ताल्लुक उन्हें बहुत लुत्फ देता था। ये एक बहुत हाई लेवल की बात है। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूँ कि देखें, मुसीबतें आती हैं, मुश्किलें आती हैं, इंसान पर बहुत से फेजेस आते हैं, और उस फेज में अगर अल्लाह से आप कनेक्ट कर जाएं तो ये आपके लिए खैर ही खैर है, और उस फेज में अगर अल्लाह से दूर हो जाए तो फिर ये शर है बहुत बड़ा। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ए आदम के बच्चे, अगर तेरे सिन्स पाइल अप कर जाए क्लाउड जितने, तब भी मैं तुझे माफ करूंगा अगर तू मुझसे माफी मांगेगा। और फिर अल्लाह ताला ने कहा, ओ सन ऑफ एडम, इफ यू कम टू मी विद इनफ सिन्स टू फिल द अर्थ एंड देन यू मीट मी विदाउट एसोसिएटिंग एनीथिंग विद मी, आई विल कम टू यू विद इनफ फॉरगिवनेस टू फिल द अर्थ। अगर तू मुझसे मुलाकात करे और तू मुझसे माफी मांगे और तेरे सिन्स अर्थ को फिल करे हुए हैं, यानी इनफाइनाइट सिन्स हैं, और तू मुझसे माफी मांगेगा तो मैं तुझे बिल्कुल उतनी फॉरगिवनेस के साथ माफी करूंगा जितने तेरे सिन्स, और ना सिर्फ माफ करूंगा, तेरे सिन्स को मैं रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करूं। सच इज अल्लाह कि ना सिर्फ गुनाह माफ हुए बल्कि गुनाहों को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया अल्लाह ताला ने। इतना आसान है। एक इंसान को मनाना कितना मुश्किल है, इंसान को मनाने में इंसान बहुत जलील होता है, अल्लाह को मनाना कितना आसान है। ठीक है, तो ये है वो मिसालें जिससे हमें सोचना चाहिए कि हम किस हस्ती को इग्नोर कर रहे हैं। अबू दर रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह ऑलमाइटी सेज, whoever comes with a good deed will have the reward of 10 like it and even more। जो कोई अच्छा अमल करेगा मैं उसे 10 रिवॉर्ड्स दूंगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया का रिवॉर्ड क्या है? जरूरी नहीं कि आपको पैसों की शक्ल में मिल जाए या आपको कोई रिवॉर्ड एज इन मटीरियलिस्टिक रिवॉर्ड मिल जाए। इज्जत है, अल्लाह ताला की तरफ से कंटेंटमेंट है, अच्छी नींद है, अल्लाह ताला की तरफ से अच्छे दोस्त हैं, अच्छा लाइफ पार्टनर है, अच्छी फैमिली है, अच्छी लाइफ है, इज्जत वाली लाइफ है, ये रिवॉर्ड्स हैं। And whoever comes with an evil deed will be recompensed for one evil deed like it or he will be forgiven। और जो गुनाह करेगा तो गुनाह 1 लिखा जाएगा, 10 नहीं लिखे जाएंगे। रिवॉर्ड करे, अच्छा काम करेगा तो 10 लिखे जाएंगे, गुनाह करेगा तो 1 लिखा जाएगा। तो ये अल्लाह की जात है। He is all merciful, compassionate। When Allah subhanahu wa ta'ala created the throne, he wrote over it, verily my compassion overcomes my wrath। बेशक मेरी रहम दिली, मेरा कंपैशन मेरे गुस्से पे हावी है। अल्लाह ताला is all merciful for the creation।
तो इसमें मैं आपको एक वाकया भी सुनाता हूँ कि ये हिलियतुल औलिया एक किताब है, इसमें कुछ वाकयात सही हैं। तो वन ऑफ द सही इंसिडेंट्स इज कि बनी इसराइल का एक शख्स था और उसके बहुत से सिंस थे। मतलब यू कैन इमेजिन, ड्रंकार्ड होगा, जाहिर है कि चोरी करता होगा, रॉबरी करता होगा, वट एवर। वो इतना तंग आए वहां के लोग कि उन्होंने कहा कि इसको दूर दराज किसी इलाके में छोड़ आते हैं चेन्स बांध के, क्योंकि बहुत फसाद मचाता है। तो वो उस दौर के जो नबी थे उनसे उन्होंने मशवरा किया, मशवरा करके उसको चेन्स में बांधा, दूर फेंका। यानी उसके सिंस इतने ज्यादा थे, वो इतने तंग थे, उन्होंने कहा मरता है तो मरे। उस बंदे की डेथ हो गई और अल्लाह ताला की तरफ से उस नबी को वही आई और वही में अल्लाह ताला ने कहा कि मेरा एक वली फौत हो गया, तुमने उसे गुस्ल नहीं दिया। और वो नबी इतना हैरान हुए, उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि कौन फौत हो गया, अल्लाह का वली जिसको मैंने गुस्ल नहीं दिया। तो अल्लाह ताला ने कहा वहाँ उस इलाके में जाओ और जाकर देखो। तो जब वो वहाँ पहुंचे अपनी कौम को लेके, इतना हैरान हुए कि ये तो वही बदकार आदमी है जिसने नाक में दम किया हुआ था। तो ये शख्स वली कैसे बन गया? तो अल्लाह ताला ने कहा कि इसने मरने से पहले एक दुआ की थी और वो दुआ मुझे इतनी अजीज है, इतनी पसंद आई कि अगर वो दुआ से पूरी इंसानियत को भी बख्शवाना चाहता मैं बख्श देता। और वो दुआ ये थी कि अल्लाह, अगर मुझे माफ़ करने से तेरी इज्जत में कोई कमी नहीं आती तो मुझे माफ़ कर दे, और अगर मुझे सज़ा देने से तेरी इज्जत बढ़ती है तो मुझे सज़ा दे। बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स हैं। देखे ना, अल्लाह नोज बेस्ट कि कौन अल्लाह से रिपेंट कर ले, किस तरह से रिपेंट कर ले। इसलिए जज नहीं करना चाहिए किसी को, पता नहीं अल्लाह ताला को क्या एक्ट किसी का पसंद आ जाए। तो ये होप के बारे में एक वाकया मैंने आपको सुनाया। सो अल्लाह सेज कि 10 रिवॉर्ड्स एक डीड के मिलेंगे, अच्छे डीड के, और एक गुनाह का एक इवल डीड का गुनाह मिलेगा। Whoever draws close to me by the length of a hand, I will draw close to him by the length of an arm। ये मेटाफोरिक है, एग्जाम्पल है। तुम एक हाथ के डिस्टेंस से मेरे करीब आओगे, मैं एक आर्म के डिस्टेंस से तुम्हारे करीब आऊंगा। यानी तुम एक स्टेप लोगे, अल्लाह ताला 10 स्टेप्स लेंगे तुम्हारी तरफ। स्टेप लेकर तो देखो, हम स्टेप भी नहीं लेते। और फिर कहा whoever draws close to me by the length of an arm, I will draw close to him by the length of a fathom। यानी वही पैरामीटर था कि जो और करीब आएगा मैं उसके 10 टाइम्स और करीब आऊंगा। Whoever comes to me walking, I will come to him running। जो चल कर आएगा, meets me with enough sense to fill the earth, not associating anyone with me, यानी शिर्क ना किया हो, I will meet with him as much forgiveness। तो मैं उसको उतनी ही forgiveness के साथ मिलूंगा। तो ये अल्लाह की जात है कि आप एक स्टेप लेंगे, अल्लाह ताला 10 स्टेप्स लेंगे। आप चल कर आएंगे, अल्लाह ताला दौड़ कर आएंगे, आपको वेलकम करने आएंगे। ओके, इसलिए अल्लाह ताला ये गफलत में कभी ना आइएगा, ना ही इस हमाकत में कभी पड़िएगा कि मेरे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, या अब मैं क्या करूं अल्लाह ताला के पास जाके, हर चीज तो हराम है, वो हराम मैं करता हूं। तो स्ट्रेस में आके इंसान अल्लाह से ही बात करना छोड़ देता है, कहता है बस मैंने करना ही हराम है तो छोड़ो, अल्लाह ताला से क्या बात करे। तो ये हमाकत है, ये शैतान का बहुत जबरदस्त स्ट्रैटेजी है कि हमें अल्लाह से बदगुमान करना। तो बदगुमानी कभी नहीं करनी, और वो हदीस फॉलो करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फॉर्मूला बताया कि फॉलो एन इवल डीड बाय अ गुड डीड। कोई गुनाह हो गया है, किसी को आपने कोई जाहिर है हुकूकुल इबाद में कमी हो गई है, या कोई पर्सनल सिन हो गया है, अल्लाह की हुदूद पामाल हो गई है, जो काम नहीं करना चाहिए था वो अकेले में कर लिया है, तो डिमोटिवेट नहीं होना, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना, इतना ज्यादा रिग्रेट में नहीं चले जाना कि बस अब जिंदगी खत्म हो गई, अब तो मैं बिल्कुल ही बेकार हो चुका हूँ। रसूलुल्लाह सेड फॉलो अ बैड डीड बाय अ गुड डीड, बस खलास, ताकि दिल पे वो काला धब्बा ना पड़े, जिसकी वजह से फिर जाहिर है दिल बहुत डार्कन हो जाता है, फिर नेकी नहीं लगती, बुराई नहीं लगती। और ये हमने खुद फील किया है, एक दौर में बुराइयां बिल्कुल बुराई नहीं लगती थी। ये तो पर्सनल हमारा एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ पास्ट में ऐसी है कि बहुत सी बुराइयों में इन्वॉल्व थे, वो लगती नहीं थी बुराई। ये कंडीशन ऑफ हार्ट पे डिपेंड करता है, और अब वो चीज इतनी बुराई लगती है कि मैं हैरान होता हूं कि किसी दौर में हम ये भी करते थे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ